मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अचानक ही याद आ गया कि कुछ लोग गलतियाँ कर बैठते हैं इसको बनाने में, और किए भी हैं। तो मुझे याद आ गया, तो मैं लगा कि इसको आपको बता दूँ, क्योंकि मैं इसी को बनाने जा रहा था। आज से शुरुआत करनी है। ये एक अंगूठी होती है, छल्ला, अंगूठी, छल्ला भी कह सकते हैं। वो उसको कड़ा भी बनवा लेते हैं, जो भी हो, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। तो कुछ जो गलतियां लोग कर दे रहे हैं, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ सिद्धांत भी है, मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख रखा है, जो ग्रंथों ने बता रखा है, जो प्राचीन आचार्य लोग जिसका प्रयोग करते आ रहे हैं, और जिसके प्रयोग से सफलता मिलती है, तो उसको मैं, चूँकि अनुभूत है मेरा, मैं अनुभव किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सोचा कि बता दूं, ताकि गलतियां सुधारी जा सके और लोग आगे जो बनाने जा रहे हैं वो गलती न करें। एक ऋषि थे, उनका नाम था मेधा। तो समय और परिस्थिति को देखते हुए उनको निर्धन वनवासियों पर, जो गरीब गुरबा थे बेचारे, वो, उनको जो विविध कष्ट, हानि, दरिद्रता, भूखमरी, रोग रहते थे बराबर, तो बराबर इनके पास आते थे और ये ऋषि क्या सेवा करते थे, प्रणाम करते थे। तो ऋषि ने जो बनाया, छल्ला उनको बना करके दिया, उनकी निर्धनता को, अवस्था को देखते हुए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा खर्च वाले, ज़्यादा कीमती चीज़, रत्न वगैरह धारण कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ उन्होंने बताया वो चीज़ उनको आराम से उस जंगल में, वन में मिल भी सकती थी, और वो कर भी सकते थे। तो इसलिए उन्होंने बताया, मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। राजस्थान में जहाँ रेतीला जगह ज़्यादा होता है, रेगिस्तान जैसा, रेतीला जैसे ज़्यादा होता है, जैसे हो गया आपका पडिहरा हो गया, चूरू हो गया, शेरगढ़ हो गया, डूंगरगढ़ हो गया। मैं चूँकि फौज में रहा हूँ, तो वहाँ पर एक्सरसाइज करते समय और लॉन्ग रेंज के टैंक तोप पर फायर करते समय हमको जाना पड़ता था। तो चूँकि मेरा देखा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है ऐसे जगहों पर कि जो बेर, कटीले बेर, मकोई, आक, मदार, खेजड़ी, ये सब के बड़े जंगल झाड़ होते हैं। तो जहाँ ये जंगल झाड़ होते हैं, झाड़ियाँ जहाँ होती हैं, वहाँ पर प्रायः नेवला या सांप की माद होती है, प्रायः होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये कुछ कुछ देखिए, प्रत्येक तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जंतु, कीड़े मकोड़े विशेष का ही वो भोजन करते हैं। जैसे तिला हो गया, विसर्पा हो गया। तो ये सांप और ये नेवले, इनको कहीं से पकड़ के लाते हैं, और उसी के नीचे, उसी माद के नीचे, वहीं पर उनको नोच बकोड़ के खा जाते हैं, उनका मांस वांस खा जाते हैं, दांत उनका छोड़ देते हैं, उनका दांत छोड़ देते हैं। उस दांत को आप, उन्होंने बताया है कि चतुर्दुग्धा पयसाम पायते, कि चार दूध, चार दूध, कटहल, बरगद, महुआ, कटहल, बरगद, महुआ, जो, अब उसको महुआ को क्या कहते हैं, जो महुआ एक पेड़ है, वो, उसका तेल भी निकलता है महुआ का, और हमारे स्थानीय भाषा में तो महुआ कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। और गूलर, उदुम्बर, इन चारों के दूध को, प्रचुर मात्रा में दूध को लेकर के, और उनको किसी, ध्यान रहे धातु के पात्र में नहीं, मिट्टी के पात्र में उनको पकाइए, तो धीरे 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 पकाइए। ये पकते पकते क्या होता है, वो, अरे सॉरी, पकाइए नहीं, इस पर लेप चढ़ाइए।
इन चारों को का इस पर लेप चढ़ाइए, वो दांतों पर लेप चढ़ा करके और इनको मिट्टी में दबा दीजिए। 1 हफ्ते बाद इनको निकालिए। फिर जब निकाल लेते हैं तो इनको थोड़ा सा साफ सुफ करके ऊपर से उनका लेप हटा करके और त्रितैल में मेहंदी आदि के तेल में इसको किसी भी धातु के बर्तन में तब तक पकाइए जब तक इसका रंग काला ना पड़ जाए, जब तक इसका रंग काला ना पड़ जाए। फिर ठंडा करके इसको उतारिए और इसको पीस करके चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके जो निशाबेल, अब निशाबेल को क्या कहते हैं, कुछ लोग रात रानी भी कहते हैं निशाबेल को। अब कौन सी रात रानी है, क्योंकि मेरे पास तो 3 तरह की रात रानी है लगा रखा हूँ मैं, तो वो कौन रात रानी कहते मुझे मालूम नहीं। उसका शुद्ध नाम निशाबेल है, निशाबेल। तो उसके तेल उसके उसमें उसको उसका जो दांत है, जो जिसका चूर्ण बनाया है आपने, उसकी लेई बना लीजिए। लेई बना करके और शुद्ध लोहे, स्टील नहीं, शुद्ध लोहे की कोई भी कील हो, शुद्ध लोहे की कोई भी कील हो, साफ सुफ करके उसको और उस पर लेप लगा करके भोजपत्र में लपेटिए। भोजपत्र में लपेट के केला के पत्ते में लपेटिए और उसको फिर ज़मीन में दबा के छोड़ दीजिए। ज़मीन में दबा के छोड़िए 1 हफ्ता। उसके बाद उसको निकालिए और फिर उसको बिना किसी केमिकल से धोए, पानी से खूब धोइए, पानी से धोइए, गर्म पानी से धोइए। सोडा या किसी केमिकल से धोकर उसे साफ़ न कीजिए। गंदा है तो गंदा है, कोई बात नहीं, साफ़ हो जाएगा। और उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार या तो छल्ला बनवाइए या अंगूठी बनवाइए या जो भी बनवाइए, बनवा करके उसको धारण कर लीजिए। इससे वनवासियों के बहुत सारे दुख दूर हो गए। मेधा ऋषि ने बहुत दुख दूर कर दिया और तब से वनवासी आदिवासी लोग इस छल्ले की बड़ी पूजा जब ये लोग बनाते हैं, जब क्योंकि सामूहिक रूप से लोग बनाते हैं, जब ये लोग बनाते हैं तो इसका बहुत बड़ा विधान करते हैं लोग, बहुत उत्सव करते हैं। मतलब पूजा पाठ नाच गाना बहुत करते हैं। वनवासियों में बहुत अभी आज भी होता है, होता होगा, आज भी होता है, क्योंकि मैंने सह्याद्री पर्वत पर विजयनगर के पास देखा है। तो ये बहुत सस्ता उपाय है और प्रायः ये अनेक कष्टों बाधाओं से मुक्ति देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो इसको कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है, स्वतः बना सकते हैं और इसको धारण कर सकते हैं। चूँकि मैं इसको बनाने जा रहा था तो मुझे अचानक ध्यान आया, क्योंकि कुछ लोग जो है, जो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352, मेरे इस वीडियो के थंबनेल पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। तो उस पर क्या है कि वो लोग संदेश भेजते हैं, तो मैं उसको देखा तो उसमें क्या कि लोग की जो कील है, जो बताया ना, वो लोहे की कील, तो चांदी पर बनाना चाहते। चांदी अशुद्ध है, रौप्याति प्रतिवर्जिता है, चांदी वर्जित है। चांदी को मेधा ऋषि ने मना कर दिया, चांदी पर नहीं होगा तो लोहे पर होगा। तो मुझे अचानक याद आया तो मैं सोचा कि चलिए इसको मैं पूरे लोगों तक पहुंचा दूं और इसको आप बनाइए और बनाकर धारण कीजिए। और विश्वास है, आशा नहीं, विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं चूँकि और किसी काम पे जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप प्रतीक्षा करें।